जानबूझकर सिंगर नेहा कक्कड़ ने रचा था ब्रेकअप का तमाशा। रो रोकर जनता के लिए थी सिंपैथी और रियलिटी शोज में रो रोकर मचा रही थी तमाशा। और इन सब से नेहा कक्कड़ ने कहानी का विलन बना दिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ही और खुद ले ली जनता की ढेर सारी सिंपैथी। लेकिन ब्रेकअप के कुछ सालों बाद छलका है हिमांश कोहली का दर्द। जी हाँ दोस्तों, यारिया फेम हिमांश कोहली कहा जा रहा है कि अब ये अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि नेहा कक्कड़ की एक्स हैं। पहले नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली रिलेशनशिप में थे, लेकिन इसके बाद इनका ब्रेकअप हुआ और नेहा कक्कड़ ने रो रोकर सभी की सिंपैथी ली। लेकिन जैसे ही यारिया फेम हिमांश कोहली की शादी की खबर सामने आई, उसके बाद से ही नेहा कक्कड़ और इनके ब्रेकअप की वजह भी सामने आने लगी और एक बार फिर से खबरों के बाजार को इन खबरों ने गर्म कर दिया है। और नेहा कक्कड़ की एक्स हिमांश कोहली को लेकर खबरें ये हैं कि वो अपने होम टाउन दिल्ली में ही अरेंज मैरिज करने जा रही हैं, दिल्ली की ही एक लड़की से। हालांकि जब वो अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने जा रही हैं, तो उनका एक काफी पुराना इंटरव्यू खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने अपनी जिंदगी के उस चैप्टर के बारे में बात की है जिससे कि उनकी कई यादें जुड़ी हैं, जो कि उन्हें खूब दर्द देती हैं। जब हिमांश कोहली को एक वक्त पे सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल होना पड़ा था और उन्हें विलन करार तक दे दिया गया था, और ये सब हुआ था साल 2018 में, जब हिमांश कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड नेहा कक्कड़ ने टीवी पर रोते हुए सभी को अपना दुखड़ा सुनाया और सभी से सिंपैथी ले ली थी। हालांकि ब्रेकअप के कई सालों तक हिमांश कोहली बिल्कुल शांत रहे, लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूट गया, उन्हें लगातार ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा, तब हिमांश कोहली ने अपना मुंह खोला और उन्होंने नेहा कक्कड़ पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर ब्रेकअप से सिंपैथी ले रही हैं और वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। और हिमांश ने अपने इस इंटरव्यू में आगे ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए ये कहा था कि उनके लिए ये ब्रेकअप इतना बुरा नहीं था जितना कि नेहा कक्कड़ ने रो रोकर सिंपैथी ली है और जितना कि उन्होंने ब्रेकअप का तमाशा बना दिया है। उससे मुझे लगता है कि ये ब्रेकअप इतना बुरा नहीं था जितना कि नेहा कक्कड़ ने बनाया है। आगे हिमांश कोहली इस बारे में बात करते हुए कहती हैं कि आज चीजें शांत हो गई हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया मुझे कोस रही थी, क्योंकि कोई सच नहीं जानता था और हर कोई अपनी कहानी बता रहा था। मैं परेशान हो गया था, वो टीवी पर रोती थी और लोग मुझे दोषी समझते थे। मैं भी रोना चाहता था लेकिन नहीं किया। मन तो मेरा भी करता था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं शांत रहा। मैं सोचता था कि क्या ये वही लड़की है जिसे मैंने प्यार किया था और मैं इसके बारे में कैसे बोलूं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ही हिमांश कोहली अपने इस इंटरव्यू में बात करते दिखे हैं। बता दें कि रोहनप्रीत सिंह के आने से पहले नेहा कक्कड़ की जिंदगी में हिमांश कोहली थे और उन्होंने नेहा कक्कड़ के साथ अपने रिलेशनशिप को कभी भी जनता से नहीं छिपाया था। और कई बार हिमांश नेहा के रियलिटी शोज में भी आए थे और इनका प्यार देख लोगों को यही लगता था कि इनका रिश्ता शादी तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन साल 2018 में इनका ब्रेकअप हुआ और इसके बाद नेहा कक्कड़ लगातार अपने रियलिटी शोज में रोती दिखी और सिंपैथी गेन करती दिखी, तो वहीं हिमांश कोहली बिल्कुल चुप्पी साधे दिखे। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेहा कक्कड़ तो सोशल मीडिया पर स्क्रिप्टेड पोस्ट भी साझा किया करती थी, जिसमें कि हिमांश कोहली के बारे में काफी कुछ होता था और इसके बाद हिमांश कोहली को खूब ट्रोल भी किया जाता। तो इस तरह से अपने इंटरव्यू में हिमांश कोहली ने अपना दुखड़ा सुनाया और अब जब उनकी शादी की खबरें सामने आई, तो उनका ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से खूब वायरल होने लगा और ये देखा जाने लगा कि वाकई में गलती आखिर थी किसकी। लेकिन दोस्तों, आपके क्या है कहने इनकी अधूरी कहानी को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या है लगता, कौन था विलन कहानी का, नेहा कक्कड़ या फिर हिमांश कोहली? कमेंट सेक्शन में विचार जरूर साझा कीजिएगा और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।